ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं नमि ऊण अभयनन्दिं सुदसायरपारगिन्दनन्दिगुरुं वरवीरनन्दिनाहं पयडीनं पच्चयं वोक्षम्। आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस गोमरसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से जो टीकाएं हुई है कर्नाटक और संस्कृत भाषा में, पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी है और उसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ देख रहे थे। इसमें अपना आश्रव अधिकार चल रहा है। आश्रव का ही दूसरा नाम है प्रत्यय। ये क्या है? कर्मबंध के ने कर्म आश्रवण के वो कारण है। कारण कहने से निमित्त कारण है। वो क्या है? तो पुद्गल के परिणाम और जीव के परिणाम। तो पुद्गल के परिणाम उसको असंज्ञ आश्रव कहा और जीव के परिणाम को संज्ञ आश्रव समय सार में ही कहा है। ये बात हमने अभी देखी थी। तो कहते कि जो पुराने कर्मों के उदय में नए 8 कर्म बनते हैं, पर पुराने कर्मों के उदय में सबको नहीं लेना है। मिथ्यात्वादी में मोहनी कर्म को लेना है और योग के निमित्तभूत ऐसे जो कार्मान शरीर नाम कर्म जो है उसके उदय में एक कर्मों का कार्मान वर्गण का कर्मरूप होकर वो ग्रहण होना हो जाता है। जीव के परिणामों में क्या लिया था? मोह राग द्वेष के परिणाम। ये दोनों ही 2 प्रकार से, उसके कितने भेद है? तो मूल में 4 भेद है, जिसको मूल प्रत्यय कहते हैं। वो है मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। मिथ्यात्व 5 प्रकार का है, अविरति 12 प्रकार की है, कषाय 25 प्रकार के हैं, उसमें कषाय और 9 कषाय मिलकर, और फिर योग टोटल 15 प्रकार के। अब इसको हमने गुणस्थानों में विस्तार से देखा था। भले आपको याद नहीं होगा, परंतु हमने वो विस्तार से देखा ना, कहाँ कितना होता है, क्यों होता है, उसकी हमने चर्चा की है। अब हमको मार्गणाओं में भी उसको देखना है। इससे क्या होता है? ये जो संसारी जीवों के विविध भेद है, उनका स्वरूप अपने ख्याल में आता है कि उनमें क्या क्या बातें होती है, उसकी भी चर्चा यहाँ हो जाएगी। यानी उनमें भी बंध होता होगा कि नहीं होता होगा। एक इंद्रियों के बंध है कि नहीं है? और कोई बेहोश है कोमा में, उसको है। तो कोई कोमा में है तो उसके कितना बंध होता होगा, उसके कारण प्रत्यय कितना होगा? सभी आहार को अगले होगी कि नहीं? अभी वो मिथ्या दृष्टि है कि समय दृष्टि है, उस पर उसके समय दृष्टि भी कोमा में जाएगा तो उसके भी प्रत्यय में जो कुछ उस गुणस्थान के अनुसार होगे कि नहीं होगे। हाँ, अभी हम यहाँ मार्गणाओं की चर्चा करेंगे। भले वो एकेंद्रिय जीव है, उसको भी बंध है, तो उसके बंध के कारण भी वहाँ मौजूद है, तो उसको हम प्रत्यय कहेंगे। अभी हमने 14 मार्गणा देखी थी। किसी को याद है वो 14 के नाम? जो इसने पहले या नाम याद रख के किए हैं उसकी बात नहीं पूछे नए लोग कोई? हाँ, के भूल गए? अरे अच्छा, यहाँ से कोई सुनाएंगे? एक कोई सामूहिक नहीं? हाँ बोलो। गति मात्रा, गति इंद्रिय काय, योग वेद कषाय, ज्ञान संयम दर्शन, वेश्या भव्य सम्यक संधि आहार। बहुत अच्छा, ये 14 मार्गणा है। अब इसमें हमको प्रत्ययों को देखना है। हमने एक एक मार्गणा देखेंगे और उसके क्यों ऐसे प्रत्यय कहे उसको भी देखेंगे। देखो ये चार्ट यहाँ लिखा है ना, बोर्ड पर भी लगाया है और आपके हाथ में भी जो चार्ट है, चार्ट नंबर है वो
4 से शुरुआत होने वाली है। पहले इसे बोर्ड पर देख लेते हम, फिर उसकी चर्चा करेंगे। मार्गणाओं में उत्तर प्रत्यय। तो गति मार्गणा की अपेक्षा भेद कितने देखे? नरक गति वाले जीव, कोई तिर्यंच है, कोई मनुष्य है, कोई नारकी है, और उसमें अलग अलग यहाँ संख्याएं लिखी है। तो केवल हमें संख्या समझने से, लिख के लेने से कोई फायदा नहीं है। वो कैसे होते उसको हमको डिराइव करना है, वो हम देखने वाले हैं। पहले नरक गति की बात करते हैं। जब हम किसी भी मार्गणा की या किसी भी जीव की बात करते हैं तो पहले हमको ये नक्की करना है उसका जीव समास, यानी वो कितनी इंद्रिय वाला जीव है उस नक्की करेंगे। एक बात, वो पर्याप्त होते कि अपर्याप्त होते उसकी भी बात करेंगे। यानी लब्धि अपर्याप्त होते कि निवृत्ति अपर्याप्त समझते हैं? जो पर्याप्ति पूर्ण होने वाली है, जब तक उसकी शुरुआत हुई है और जब तक दूसरी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं होती है तब उसको कहें निर्वृत्ति अपर्याप्त, और वो जाके आगे पर्याप्त होने वाले हैं। क्योंकि निर्वृत्ति अपर्याप्त हो वहां पर भी मिश्र का योग होगा, वैक्रिय के औदारिक जो यथा योग्य होगा। इसलिए अभी हमको जब नारकी कहेंगे तो नारकी कौन से जीव? एकेंद्रिय है कि पंचेंद्रिय है? पंचेंद्रिय है तो संगी है क्या असंगी है? तो उनका जीव समास क्या है? संगी पंचेंद्रिय। पर्याप्त है क्या अपर्याप्त है? पर्याप्त नाम कर्म वाले हैं, परंतु उनमें निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था भी होगी, क्योंकि हमको उनके योग भी डिराइव करने हैं बाद में। यहाँ तक समझ में आई बात? तो नारकी संगी पंचेंद्रिय है, हमने नक्की किया। उनमें गुणस्थान कितने हो सकते हैं? 1 से 4। इतनी बातें हमने देख ली। अब उनमें कौन कौन से योग हो गए, कौन कौन से कषाय हो गए, कौन कौन सी बातें, उसको हम देख लेते हैं। तो नारकियों में मिथ्यात्व कितने प्रकार का होगा? तो 5 मिथ्यात्व आ गए। अविरति है कि नहीं है? हाँ है 12 के 12 है, क्योंकि 4 ही गुणस्थान है ना, चारों गुणस्थान तक 12 तो अविरति होती है। तो मिथ्यात्व के 5 भी आ गए, अविरति की भी 12 आ गए। कषाय उनके है कि नहीं है? कितने हैं? 25 नहीं होते। सुनो 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 सुनो, नारकियों में केवल नपुंसक वेद ही होता है। नारकियों में कोई स्त्री नारकी पुरुष नारकी नहीं होते। तो 9 कषाय में 2 वेद को कम करना पड़ेगा। तो क्या कम किया हमने? 2 वेदों को कम कर दिया। वैसे भी नारकी है तो उनमें काय योग कौन सा होगा? औदारिक और औदारिक मिश्र होने का सवाल नहीं है। जो नारकी वहाँ अभी कहीं से मरकर, कहीं से नहीं, मनुष्य तिर्यंच मरकर नरक में जाता है तो शरीर पर्याप्ति तक वैक्रिक मिश्र का योग होगा। फिर वैक्रिक का योग और मनयोग वचन योग बाद में होगा। तो उनमें कौन सा योग होगा? वैक्रिक मिश्र होगा। पहले कारमान भी हो सकता है, कारमान भी होगा, वैक्रिक मिश्र होगा, वैक्रिक होगा, मनोयोग 4 और वचन योग 4। क्या नहीं होगा? आहारक नहीं होगा। आहारक के 2 नहीं होंगे और औदारिक के 2 नहीं होंगे। 4 नहीं होगे ना, यानी 4 योग नहीं होंगे और 2 वेद नहीं होंगे। तो 57 में से 6 नहीं होंगे। आपके पास 4 है ना, वहाँ शॉर्ट में लिख के रख सकते हैं आप। क्या नहीं है उसकी चर्चा करो, तो है उसकी लिस्ट बड़ी है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या नहीं होंगे? यानी औदारिक के 2 नहीं है, तो औदारिक 2 लिख सकते हैं। कौन से आपको मालूम है? आहार के भी 2 नहीं है और स्त्रीवेद पुरुषवेद भी नहीं है, यानी 6 नहीं है। तो कितने है? तो 51 है। तो वहाँ हमने लिखा था गति मार्गणा में नरक गति में कितने होते? तो 51 प्रत्यय होते हैं। ये समझ में आती है बात? हमको तो डिराइव करने को आना चाहिए, केवल उसका उत्तर तो हमें मालूम है और हमें कौन सी नहीं है उसको ढूंढ निकालना है। अब दूसरी कौन सी है? तिर्यंच गति। तिर्यंच गति में पहले जीव समास कौन से है? सभी 14 के 14 है। और गुणस्थान कितने हैं? 1 से 5 तक है, यानी ऊपर के, छठे के ऊपर के तो होने का सवाल ही नहीं है उनमें। तो उनमें अभी मिथ्या तो कितने प्रकार का होगा? 5। अविरति 12, कषाय
अब सभी, क्योंकि तीनों वेद वाले हो गए ना। क्या कहते हैं अविरति? 11 भी तो हो सकती है, 5 गुण हो सकती है, पर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? हमें नरक का किसी गुणस्थान की बात नहीं करेंगे, हम केवल नारकी इन जनरल ले रहे हैं। तो उसमें पहले गुण, नारकी को पहले से 4 गुणस्थान और तिर्यंच को पहले से 5 गुणस्थान। तो तिर्यंच पंचम गुणस्थान वर्ती पूछेंगे तो आपको अलग से बताना। पर केवल मात्र तिर्यंच कहने से जिस किसी के कितनी भी होती है, अनेक जीवों की अपेक्षा बात कर है, तो तिर्यंच में जीव कितने हो गए? कितने से लेके हाँ, कितने हो गए हमने पूछा? अनंत होते हैं। तो ये हमने मिथ्या तो सभी हो गए 5 प्रकार के, अविरति सभी होगी 12 प्रकार की, कषाय भी सभी हो गए, क्योंकि 16 कषाय भी होते हैं और 9 कषाय भी सभी होते हैं उनमें, क्योंकि तीनों वेद वाले पाए जाते हैं। तिर्यंचों में भी, पंचेंद्रियों में स्त्री वेद वाले भी है, पुरुष वेद वाले भी हैं, और बाकी एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक नपुंसक वेदी वाले भी होते हैं। चतुरिंद्रिय तक तो नियम से नपुंसक वेदी ही होते हैं, और ऊपर तीनों वेदों में पाए जाते हैं। तो ये तिर्यंचों में अभी हम देखेंगे। तो तिर्यंचों में 5 ही गुण स्थान है, वहाँ पर भी मनुष्य के अलावा आहार भी किसी को नहीं होता है। तो 2 वो तो नहीं है। और क्या नहीं है? हाँ, क्योंकि वो तिर्यंच और मनुष्यों के औदारिक और औदारिक मिश्र होता है। उनके क्या नहीं होगा? वैक्रिक और वैक्रिक मिश्र का योग उनके नहीं होगा। तो 4 नहीं होगा, वैक्रिक के 2 और आहारक के 2, तो 57 में से 4 गए, 53 रह गए। ये तिर्यंचों के होगा। अब मनुष्यों के गुणस्थान 14, तो प्रत्येक कितने हो गए मनुष्यों में? हाँ, वैक्रिक उनके नहीं होगा, वैक्रिक मिश्र और वैक्रिक का योग उनके नहीं होते हैं। 2 को छोड़कर आहारक होगा कि नहीं होगा? हाँ, छठे गुण। मनुष्य इन जनरल लिया तो पहले गुणस्थान से लेकर 14वें सब उसमें इंक्लूड हो गए, मात्र छठे को होते फिर भी मनुष्यों के होते हैं ना, ऐसा हम कहेंगे। अपेक्षा समझ में आए थे ना? मनुष्य है ना, वो भी सारे मनुष्यों में गर्भित है, तो जिस किसी के भी हो गए वो सारे उसके अंदर ले लेंगे हम। क्या नहीं होगा? तो मनुष्यों में वैक्रिक का योग, वैक्रिक मिश्र का योग नहीं होगा। आपका प्रश्न था ना सुबह में कि वो वैक्रिक शरीर भी बनाते हैं। हाँ, बनाते हैं, पर उनके वैक्रिक का योग नहीं पाया जाता। वो आहार वर्गना से औदारिक शरीर संबंधी ही उसकी विक्रिया हो जाती है। ये मनुष्यों के हमने वैक्रिक 2 बिना 55 कहा। जो मिथ्यात्व में 55 कहते थे ना, वो आहार बिना कहते थे। यहाँ मनुष्यों की बात है तो वैक्रिक 2 बिना 55 हमको ले लेना। अब देवों की बात होती है, नारकी में तो 51 लिए और देवों में 52 लिए। ऐसा क्यों? नपुंसक निकल गया, क्योंकि देवों में कोई नपुंसक वेदी नहीं होते। देखो क्या कहते हैं, भोग भूमि में द्रव्य से स्त्री, भाव से स्त्री, द्रव्य से पुरुष, भाव से पुरुष। भोग भूमि में देवों में द्रव्य से स्त्री, वो भाव से भी स्त्री, और द्रव्य से पुरुष, वो भाव से भी पुरुष वेदी होते हैं। नारकी सारे द्रव्य से भी और भाव से भी नपुंसक वेदी। एकेंद्रिय से चतुरिंद्रिय तक द्रव्य से और भाव से नपुंसक वेदी। अब बात रही पंचेंद्रिय तिर्यंचों की और मनुष्यों की। मनुष्य भी वो कैसे है? उसमें स्त्री वेद भी है, पुरुष वेद भी है, नपुंसक वेद भी है। पर जिसका जिस भाव में जो वेद होता है वो कायम रहता है मरण तक, ये नक्की है, वो ख्याल में रखना। वो कषायों के समान पलटता नहीं है। भाव वेद की ही बात है। द्रव्य वेद में तो नाम कर्म के उदय में वो रचना होती है। अभी जैसे नाम कर्म के उदय में आपकी 5 उंगलियां हुई, निर्माण नाम कर्म है ना, प्रमाण निर्माण नाम कर्म। आपने एक उंगली काट दी तो क्या होगा? अरे आपने काट दिए, पर बनी 5 थी ना। हाँ, तो आपने ऑपरेशन से कुछ कर दिया तो उसका थोड़ी वो बदल गया। वो नाम कर्म का उदय थोड़ी बदलने वाला है। देखो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो देव में 52 लिए हमने, तो देव में क्या नहीं होगा? देखो देव है तो वैक्रिक शरीर वाले हैं, तो औदारिक नहीं होंगे,
औदारिक का योग और औदारिक मिश्र नहीं होगा, आहारक और आहारक मिश्र भी नहीं होगा। और क्या नहीं होगा? नपुंसक वेद नहीं होगा। देखो कारमान का योग सबके होता है, सीधा जाने से नहीं। देखो कारमान का योग विग्रह गति में, मोड़ वाली गति में आता है, तो सीधा जो एक समय में पहुंचता है उसको कारमान का योग होता ही नहीं समझे? ये कारमान का योग के बारे में बहुत प्रश्न भी है और बहुत कंफ्यूजन भी है। मैं कहूँ देखो ये प्रश्न एक है, कारमान योग यानी कारमान का योग विग्रह गति में होता है, वो रुज गति में कर्म ग्रहण नहीं करता। वो यानी कौन? जीव कोई, पर उसको क्या कहेंगे? वो अविग्रह गति यानी वो मोड़ वाली नहीं है, विग्रह गति कहेंगे, पर उसको कैसे? बिना मोड़ वाली कहेंगे। तो बिना मोड़ वाली उसका अर्थ क्या है? यहाँ पर वो शरीर के परमाणु ग्रहण कर रहा था। कर्म का ग्रहण तो हर समय चलता है, कब से? अनादि से लेकर 13वें के अंत समय। अनंत काल मत कहो, अनंत काल घूमना है क्या संसार में? 13वें के अंत तक उसका ग्रहण हर समय हो रहा है। यानी कारमान योग फिर क्यों कहते हैं अलग से? क्योंकि वहाँ शरीर का ग्रहण नहीं है, मात्र कर्मों का ग्रहण है, इसलिए उसको कारमान का योग कहते हैं। वो मोड़ सहित वाले ही, एक मोड़ होगा, 2 मोड़ होगा या 3 मोड़ होंगे। बिना मोड़ वाले के कारमान का योग है ही नहीं, तो उसका कर्म का ग्रहण वो तो हो ही रहा है हर समय, पर उसको कारमान का योग नाम नहीं देते। शरीर पर्याप्ति तक मिश्र का योग कहेंगे और बाद में औदारिक या वैक्रिक का योग कहेंगे। तो देवों के कारमान का योग होगा कि नहीं होगा? तो कोई मरकर एक मोड़ लेकर देव में जा रहा है, उसको एक समय के लिए कारमान का योग होगा। जो 2 मोड़ से जाते हैं उसके 2 समय तक कारमान का योग होता है ना। और रुजु गति से जाता है उसको कारमान का योग नहीं होता, वो कर्म का ग्रहण तो हर समय चल ही रहा है, उसका कोई बात नहीं। और भी वो विग्रह गति के बारे में ये प्रश्न है कि विग्रह गति में 3 मोड़ में 4 समय लगते हैं या 3? देखो इनका ये प्रश्न है, 4 समय लगते हैं और आप बार बार 3 समय की बात कर रहे हैं। हमने विग्रह गति को 3 समय लगते हैं ऐसा कभी नहीं कहा। हमने कहा 3 मोड़ वाले के लिए कारमान का योग 3 समय के लिए, क्योंकि अंतिम मोड़ के पहले पहले कारमान का योग होता है, अंतिम मोड़ के बाद वो जहाँ जन्म लेना है वहाँ पहुँच जाता है, उसका वो तो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय चालू हो जाता है, उसका मिश्र का योग चालू हो जाता है। फिर से सुनना, विग्रह गति में जो बिना मोड़ के जाता है वो एक समय में पहुँच जाता है। या मरण के समय में मनुष्य था, नेक्स्ट समय में वो देव हो गया, क्योंकि वो तो रुजु गति से गया। रुजु गति से जाने वाला ऊपर ही जाता होगा ना? क्योंकि विग्रह गति में 6 दिशाओं में गमन होता है। नरक में भी रुजु गति से जा सकता है, सीधा उसका बिल अपने जो मर गया उसके बिल्कुल उसी आकाश पंक्ति में श्रेणी में नीचे होगा, तो वहाँ वो बिना मोड़ के चला जाएगा, एक समय में पहुँच जाएगा। तो बिना मोड़ वाले को पहुँचने, वहाँ जन्म लेने के 1 समय लगता है। एक मोड़ वाले के लिए 2 समय लगता है, तो वहाँ पहुँचने के लिए 2 समय, पर कारमान का योग 1 समय। यानी जितने मोड़ है उतने समय तक कारमान का योग, पर पहुँचने के लिए 1 समय अधिक ले लेना मोड़ वाले, समझ में? इसलिए ऐसे प्रश्न उठते हैं कि शास्त्र में तो विग्रह गति में 4 समय बताए हैं पहुँचने के लिए, और आप कहते हैं कारमान का योग को मैक्सिमम 3 ही समय का है। उसका कारण समझते ना, अंतिम मोड़ के पहले तक, पूर्व तक कारमान का योग, और बाद में वो मिश्र का योग चालू हो जाता है। तो देव में हम देख रहे थे, देव में कारमान का योग होगा कि नहीं होगा? मनुष्य मर गया है, 1 मोड़ लेकर या 2 मोड़ कर लेकर देव में पहुंचा है, तो उसके होगा। बाद में कौन सा होगा? वैक्रिक मिश्र, बाद में वैक्रिक होगा, फिर पर्याप्त होने पर वचन योग मनोयोग भी चालू हो जाएगा, है? क्या नहीं होगा? औदारिक मिश्र और औदारिक नहीं होगा, और आहारक मिश्र नहीं होगा। ये 4 नहीं होंगे। और क्या नहीं होगा? नपुंसक वेद देवों में नहीं होता, नपुंसक वेद। ये 5 बिना, 57 - 5 52 लिखे ना यहाँ पर। तो गति मार्गना में कितना आसान है। तो नरक में हमने देखे थे
हाँ? कौन कौन से नहीं उसको हमको देखना है। उसका उत्तर तो यहाँ डायरेक्ट दिया ही है। ऐसा क्यों, तो कितने नहीं है, तो कौन कौन से नहीं है, ये हमको सोचना है? अब आगे बढ़े इंद्रिय मार्गणा तक। अब इंद्रिय मार्गणा की ओर बढ़ेंगे। तो एकेंद्रिय जीवों को अभी हमको देखना है। तो एकेंद्रियों के मिथ्यात्व है कि नहीं है? मिथ्यात्व है। अविरति कितने प्रकार की होगी? पूरे 12 के 12। और एकेंद्रियों में कषाय कितने हो गए? एकेंद्रिय नपुंसक वेदी है, तो स्त्री वेद और पुरुष वेद नहीं होगा। तो एकेंद्रियों में अनंतानुबंधी होगा कि नहीं होगा? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन, अरे सब कुछ। और हास्य रति होगी कि नहीं एकेंद्रियों के? हमको तो हंसते हुए कभी दिखते ही नहीं है। और अरति शोक का उदय होगा कि नहीं होगा? उनके भय और जुगुप्सा का उदय होगा कि नहीं होगा? समझ में आती है ना बात? अरे हम तो शरीर को तरफ देख रहे हैं, वो जीव के परिणामों की बात हो रही है। हम तो हास्य नहीं, हंस रहा है, इसका हास्य का उदय है, तो एकेंद्रियों के हास्य का उदय होगा कि नहीं होगा? अरे वो है सारे। हाँ, जब तक उसकी उदय की विच्छित्ति नहीं हो रही वहाँ वो है वहाँ पर। हाँ? तो वहाँ अभी हाँ योग कितने होंगे, क्या नहीं होंगे उसकी बात करो। एकेंद्रिय जीव है, कार्मण का योग होगा? होगा। औदारिक मिश्र होगा? औदारिक होगा ना, किसी किसी होगा। और वैक्रिक मिश्र नहीं, वैक्रिक का योग नहीं होगा। मनों के 4, मन के 4 नहीं होंगे, वचन के 4 नहीं होंगे, आहारक द्विक नहीं होंगे। तो कितने हो गए योग? कार्मण का योग देखा, औदारिक मिश्र देखा और औदारिक देखा, है ना, 3 ही होते ना। तो क्या क्या नहीं हमने देखे थे? वैक्रिक के 2 नहीं है, आहारक के 2 नहीं है, मन के 4 नहीं है, वचन के 4 नहीं है। यानी योग में 4 4 8 और 4 12 नहीं है, 3 ही है। समझ में आई बात? अब बाकी हम अविरति सभी है। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब कषाय में लेना है हमको। तो कषाय में अभी उनके इंद्रिया कितनी है? एक ही है। तो एक ही इंद्रिय संबंधी अविरति है। नहीं समझे? फिर से 5 इंद्रियों मन की अविरति कहते हैं ना हम, तो एक इंद्रियों की अविरति कितनी होगी? 12। हाँ, मन नहीं है, चक्षु इंद्रिय नहीं है, घ्राण इंद्रिय नहीं है, रसन इंद्रिय नहीं है। हाँ, क्या है? स्पर्शन इंद्रिय है। तो एक स्पर्शन इंद्रिय की ही अविरति कहलाएगी। 5 की नहीं होगी, क्योंकि आप कहते पंचम गुण स्थान वर्ती से अच्छा होगा। अभी प्राणी संयम देखते हैं। एकेंद्रिय जीवों के कौन से विराधना होगी? किसकी? षटकाय संबंधी पृथ्वी काय की होगी कि जल काय की होगी कि अग्नि काय की कि त्रस काय की? किसकी होगी? सभी होगी, सभी होगी। उससे कोई संयम नहीं उस बारे में उसके। हम तो बाहर में क्या किया, क्रिया की बात हम देख रहे हैं, इस जीव के परिणामों की बात देखनी है? आगे देखते देखो। तो उसमें क्या नहीं है, उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट है। अपने योग में कितने योग नहीं है देखे? 15 में से 3 है, 12 नहीं है। और अभी अविरति में से क्या क्या नहीं है? 5 इंद्रिय की अविरति नहीं है। ये 5 इंद्रिय नहीं, 4 इंद्रिय और मन, ये 5। तो 5 अविरति नहीं है। तो एक स्पर्शन इंद्रिय संबंधी अविरति है और षटकाय की अविरति है। हाँ, त्रस की भी, क्योंकि आगे सारे स्थान और भंग आने वाले, उसमें सभी ये बातें लिखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, त्रस का घात करने की भी होगी बातें। ये आएगी, हम बताएंगे आपको आगे, पुस्तक के आधार से बताएंगे, हम अपनी मन से कुछ नहीं बताएंगे। क्योंकि एकेंद्रियों के कौन कौन सी अविरति होती है, वो सारे उसके भी स्थान कौन कौन से होते हैं, एक जीव की अपेक्षा से, वो भी सारी बातें आने वाली हैं, वो हम बताएंगे आपको आगे। हाँ, प्रश्न फिर से। हाँ, एक इंद्रिय में हम
मिथ्यात्व के 5 भेद गिनते, लेकिन ये 5 भेद शास्त्र के अंदर ग्रहित मिथ्यात्व के बताए, तो एक इंद्रिय को ये पूर्व संस्कार के गिनने चाहिए। हाँ, ऐसा ही आता है, शास्त्र में उसको स्वीकार है। एक इंद्रियों की भी जो बंधे ये विच्छुत्ति बताएंगे ना प्रत्ययों की, उसमें भी 5 का नाम है। और जब गिनेंगे 38 में, 38 किस प्रकार गिनेंगे अभी गिनो तो मिथ्या तो 5 ही प्रकार के हैं। और शास्त्र में ऐसा भी पूछते भी है, एक इंद्रियों के कैसा वो गृहीत मिथ्या एकांतवाद वगैरह वहाँ कैसे होगा, तो होते हो पूर्व संस्कार के बल से वहाँ बताए गए हैं 5 प्रकार के, वहाँ पर भी। ये 38 कौन गिनाना चाहते हैं? आप ही गिनाओ नीलेश भाई। मिथ्या तो 5 प्रकार के, अभी अविरति एक इंद्रिय संबंधी और बाकी षटकाय संबंधी 7 है ना? हाँ 7 है। हाँ फिर 2 विध निकल गए। हाँ और वो 3 ही लेना है। बराबर, तो कितने हो गए? 38 हो गए ना? बहुत फास्ट हुआ। फिर से अब क्या नहीं हमने गिनाए थे, अब क्या है हमारे पास? मूल प्रत्यय 4 है। मिथ्यात्व में 5 मिथ्यात्व लेना, अविरति में इंद्रिय अविरति में 1 ही लेना। स्पर्शन इंद्रिय है तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी अविरति है, क्योंकि जो है उसी से विरत नहीं हुआ है ना। परंतु काय हिंसा में शव कायों की हिंसा को ले लेना, यानी 7 हो गई अविरति, 5 हुई मिथ्यात्व, 7 हुई अविरति। अब कषाय में किस लेना है? कषाय में 2 वेद नहीं है, एक इंद्रियों में मात्र नपुंसक वेद है, तो स्त्री वेद नहीं है, पुरुष वेद नहीं है। अब योग में, योग के जो हमने 15 प्रकार देखे थे, तो एक इंद्रिय है उसको मनोयोग नहीं है, वचन योग नहीं है, फिर आहारक दिक नहीं है, वैक्रिक मिश्र भी नहीं है, तो क्या है? कार्माण का योग है, औदारिक मिश्र है और औदारिक है। ख्याल में है ना? कितने हुए? 5 और 7 12 और ये 24, कितने लिए? 23। हाँ और बाकी 3 है ना, 38 हो गए ना? हो गया समाधान? हाँ आगे बढ़े। तो इंद्रिय मार्गना में हमने एक इंद्रियों के 38 देखे, 38। अब द्विंद्रियों को लेना है, तो द्विंद्रियों में क्या बढ़ेगा? एक रसना इंद्रिय बढ़ जाएगी। हाँ और क्या बढ़ेगा? हाँ वचन योग बढ़ेगा। वो वचन योग 4 नहीं बढ़ेंगे, 1 ही बढ़ेगा। कौन सा? अनुभय, क्योंकि द्विंद्रियों में, तीन्द्रियों में अनुभय यानी चतुरिंद्रिय असंगी में तक अनुभय वचन योग होता है, 1 ही वचन योग होता है, उसका नाम है अनुभय। क्योंकि अनुभय क्यों? वो जो कुछ उनकी जो वाणी यानी उनकी जो आवाज़ निकलती है उसमें कोई संकेत जैसा होता है ना, वो हमारी जैसी भाषा तो बोलती नहीं है ना, उसमें सत्य असत्य की कुछ बातें नहीं है, तो बस आवाज़ निकलती है। जैसे बच्चा रोता है, कौन सी भाषा में रोता है? तो माँ समझ जाती है ना क्यों रोता है। ये गोद में उठाने के लिए रो रहा है, ये भूख से रो रहा है, कि गीला कर दिया इसलिए रो रहा है। तो संकेत समझ जाती है ना, तो उसको क्या कहेंगे? अनुभय, है ना। तो द्विंद्रियों के हमने देखे, तो जो एक इंद्रियों में जो नहीं थे उसमें से अभी हमको कुछ लाने हैं। फिर तो 38 में क्या ऐड करेंगे हम? वचन योग 1। कौन सा? एक ही अनुभय वचन योग हमने ऐड किया। वहाँ 1 ही इंद्रिया थी, उससे अविरति थी। अब यहाँ 2 इंद्रिया है तो दोनों इंद्रिय संबंधी अविरति है, तो स्पर्शन इंद्रिय अविरति और रसना इंद्रिय संबंधी अविरति। तो वहाँ 38 थे, यहाँ 40 हो गए। ख्याल में आई बात? है अब यहाँ 40 हो गए। 3 इंद्रिय में वचन योग तो वही का वैसा रहा, मात्र 1 इंद्रिय संबंधी अविरति बढ़ गई। यहाँ तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधी, रसना इंद्रिय संबंधी और घ्राण में तीनों इंद्रियों संबंधी अविरति है। बाकी तो हमने जैसे एक इंद्रियों में देखा था वैसा ही है। यहाँ समझ में आ रही है ना बात सबको? क्या बहुत हेवी डोज हो रहा है? देखो अभी चतुरिंद्रिय में क्या होगा? बाकी तो सारा ऐसा ही, और एक इंद्रिय संबंधी अविरति और बढ़ गई।
जितनी इंद्रिय संबंधी ज्ञान बढ़ रहा है उसकी अविरति भी बढ़ रही है ना। तो वहाँ तो 3 इंद्रिय में 41 था, यहाँ चतुरिंद्रिय में क्या हुआ 42। चक्षु इंद्रिय संबंधी भी अविरति उसमें और आ गई। अब पंचेंद्रियों में कितने हो गए क्योंकि पंचेंद्रियों में कहने से चारों गति और सब कुछ आ गए ना। हाँ, योग भी सारे, आहारक भी 2 आ गए उसके अंदर, वैक्रिक भी आए, औदारिक भी आए, सब कुछ आ गए क्योंकि चारों गतियों को भी हमने इसमें ले लिया। तो उसमें कितने हो गए? तो 57। ख्याल में आती है ना बात ये? हाँ। न जब इंद्रिय मार्गणा में कहते हैं तो पंचेंद्रिय उसका भेद है। हाँ, जब हमने जीव समास देखे थे, देखो जीव समास में हमने एक इंद्रिय के भी 2 भेद किए थे, सूक्ष्म और बाह्य, और पंचेंद्रियों के भी 2 भेद किए थे। कौन से? संज्ञ असंज्ञ, वहाँ तो भेद किए थे। पर इंद्रिय मार्गणा में जब हम पंचेंद्रिय कहेंगे तो उसमें संज्ञ और असंज्ञ दोनों इंक्लूडेड है, ये उसका अर्थ होता है। और जब हम संज्ञी मार्गणा देखेंगे तो संज्ञी कहने से संज्ञी पंचेंद्रिय, और असंज्ञी कहने से एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय, असंज्ञी, पंचेंद्रिय, सारे असंज्ञी हो गए। हमारी अपेक्षा कौन सी है, मार्गणा का कौन सा नाम है, उसको हमको देखना है, उसकी अपेक्षा से विभाजन करना है ना। ये आप क्रॉसवर्ड वगैरह सुलझाते हैं, उसके बदले ये लेके बैठ जाओ। हाँ हाँ, सुडोकू से अच्छा है। अच्छा, इससे अच्छा है ना। अरे अल्जाइमर नहीं हो जाएगा, बच जाओगे स्मृति भ्रंश से। क्यों? अरे मन को थोड़ा पॉलिश हो जाएगा ना, नहीं तो जंग पकड़ जाता है। क्या होता है, स्कूल में पढ़ते थे तो रोज नया पढ़ते थे कुछ, तो नया नया हमारी बुद्धि काम करती थी। एक बार पढ़ लिया और किसी व्यवसाय में पड़ गए, भले वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई बहुत बिल्डर हो या कोई कारखानदार हो, उसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगती क्योंकि एक बार वो मशीन चालू हो गई ना पैसे जमाने का। हाँ बिना बुद्धि का चलता रहता है। तो इसलिए इसमें बुद्धि लगा कि उसको जरा ताज़ा बनाना अच्छा है ना। देखो अभी काय मार्गणा की बात देखते हैं। काय मार्गणा की अपेक्षा हमने भेद किए थे, कितने याद है? हाँ हाँ, प्रश्न चार्ट में बताना है। अच्छा जरूर देखना, जरा चार्ट देखना, इधर देख लो। गति मार्गणा के हमने देख लिए। अभी इंद्रिय मार्गणा में एकेंद्रिय के 38 कौन से नहीं है कौन से है देख लिए। द्विंद्रिय में 42 ऐड हो गए, एक इंद्रिय संबंधी और एक वचन योग। तीन इंद्रिय में और एक इंद्रिय संबंधी अविरति ऐड हो गई। चतुरिंद्रिय में 42 यानी और एक ऐड हो गई। पंचेंद्रियों में तो सभी कुछ ऐड हो गया क्योंकि चारों गति और सभी गुणस्थान पंचेंद्रियों में होते हैं। अभी हमको काय मार्गणा की बात देखना है। काय मार्गणा में शॉर्ट में लिखा है 5 स्थावर काय, परंतु उसके एक्चुअली काय मार्गणा की अपेक्षा बात करेंगे पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक, ऐसे भेद करने पड़ेंगे। परंतु भले वो पृथ्वी कायिक है वो भी एकेंद्रिय है, जल कायिक भी एकेंद्रिय है, वायु कायिक है, वनस्पति कायिक है, अग्नि कायिक, वो सब एकेंद्रिय, इसलिए इसको इकट्ठा करके 5 स्थावर काय दिखती है। अलग अलग है वो, परंतु सब में कितने हो गए? जितने एकेंद्रियों के होते हैं उतने ही 5 स्थावर कायों के होते हैं। एकेंद्रियों के ही स्थावर नाम क्रम का उदय होता है और उनको सबको मिलकर स्थावर कायिक भी कहते हैं। तो उनके 38 हो गए। अब त्रस्कायिक में संगी पंचेंद्रिय सब आ गए ना, द्विंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय तक, तो उसमें सभी आ गए। तो ये 57 के 57 उसके अंदर आ गए। तो जब हम काय मार्गणा में त्रस्कायिक जीवों की बात करेंगे तो उसमें कितने प्रत्यय हो गए? 57 प्रत्यय आ गए। ये समझ में आई बात? हाँ, क्या हुआ? इजी हुआ ना? इजी हुआ, वो कहते हैं अभी कर्म बांधने के लिए इजी हो गया क्योंकि प्रत्यय समझ में आ रहे हैं ना अभी। देखो ये हम हर समय कर्म का बंध कर रहे हैं, तो यहाँ क्या क्या ये उसके कारण मौजूद है ना, कि कारण बिना कार्य हो रहा है, कारण हो रहा है। तो इसमें से छूटने का रास्ता तो बहुत आसान है। नहीं समझे? वो बाद में बताएंगे लास्ट में पहले ये सब कारणों की चर्चा करेंगे, बहुत विस्तार से समझाने वाले आपको। हाँ, तैयारी रखना। हाँ, बाद में उसका एकदम शॉर्ट ट्रिक बताएंगे इसमें से छूटने का मार्ग। अभी नहीं बताएंगे, आपको समझ में नहीं आने वाला जब ये आश्रवों से थक जाओगे ना सुन सुन कर
तब उसका तरीका बताएंगे आपको। अब ये इंद्रिय मार्गना हो गई, काय मार्गना हो गई। अब योग मार्गना में, योग मार्गना की अपेक्षा योगों के कितने भेद हो गए? टोटल योग कितने हैं? 15। तो हम कैसा कहेंगे? हम ऐसा कहेंगे, औदारिक काय योग वाला जीव। तो औदारिक काय योग वाले जीव को मिथ्यात्व कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार। अविरति कितनी होगी? 4। कषाय कितने हो गए? कितने हो गए सर? औदारिक काय योग है ना, मनुष्य तिर्यंच है ना, तो सब हो गए कि नहीं हो गए? तो 25 हो गए। अभी क्या रह गए? उसको औदारिक काय योग वाले के योग कितने हो गए? औदारिक काय योग वाले के एक औदारिक काय योग ही होगा। नहीं समझे? एक इंद्रियों के इंद्रिय विरति कितनी देखी थी? अविरति एक। जब हम योग की, हमारी अपेक्षा क्या है? औदारिक काय योग वाला है वो जो, औदारिक मिश्र भी नहीं है उसके। एक समय में एक ही योग होगा किसी जीव को। जो औदारिक काय योग में है एट ए टाइम, जो जिसके औदारिक काय योग चल रहा है उस समय उसके ना कारमान है, ना मिश्र है, ना वैक्रिक है, ना आहारक, ना कुछ है। तो जब हम औदारिक काय योग वाला कहेंगे तो उसमें क्या नहीं होगा? क्या है? हमने देखा मिथ्या तो सभी है, अविरति सभी है, कषाय सभी है। क्या नहीं है? एक योग वाले को अन्य 14 योग नहीं है। बैठता है कि नहीं बैठता? आप कहेंगे आहारक मिश्र वाले के तो आहारक होगा। आहारक तभी होगा जब आहारक मिश्र नहीं रहेगा, तब जाके आहारक होगा। तो जब आहारक मिश्र है तब आहारक भी नहीं है, औदारिक भी नहीं है, औदारिक मिश्र भी नहीं है, कारमान भी नहीं है, वैक्रिक भी नहीं है, सब कुछ, बाकी कुछ नहीं है। मनोयोग वचन योग आहारक शरीर वाले को होगा, पर जब उसका आहारक मिश्र या आहारक काय योग चल रहा है तब मनोयोग नहीं होता, उसके बाद होगा। फिर से सुनना, छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज जब आहारक शरीर बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले 6 पर्याप्ति होती है। 6 पर्याप्ति में शरीर पर्याप्ति जब तक पूरी नहीं होगी तब आहारक मिश्र था, एक ही योग था। उसके बाद क्या हुआ? आहारक काय योग चालू हो गया। अब 6 पर्याप्ति पूरी होगी, उसके बाद क्या होगा? 4 में से कोई एक मनोयोग चालू हो गया, फिर चारों में से कोई पलटते रहेगा, फिर वचन योग के चारों में से कोई एक एट ए टाइम एक ही रहेगा। हम जो 4 मनोयोग और 4 वचन योग कहते हैं वो सभी जीवों की अपेक्षा बात करें, पर जो जीव एक हो या अनेक हो किसी एक योग में है उस समय उनका दूसरा योग नहीं है। तो योग मार्गना की अपेक्षा किसी एक योग का नाम लो तो उसको बाकी सब हो गए। अभी आहारक को छोड़ो, क्योंकि आहारक तो छठे गुणस्थानवर्ती के होगा, उसके मिथ्यात्व कितना होगा? नहीं होगा। उसके अविरति कितनी होगी? नहीं होगी। उसको कषाय कितने हो गए? 12 छोड़ो, संज्वलन 4 और 9 कषाय में से नहीं। आहारक का योग, आहारक शरीर बनाने वाले को भाव से भी पुरुष वेद ही होना चाहिए, नियम है। द्रव्य से तो पुरुष वेदी है सारे, क्योंकि छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज द्रव्य से पुरुष ही होते हैं, परंतु जो भाव से स्त्री है वो मोक्ष तक प्राप्त कर सकते हैं, परंतु आहारक शरीर नहीं बना सकते। बांध सकते हैं, उनके आहारक का योग नहीं होगा, आहारक मिश्र का योग भी नहीं होगा। यानी आहारक शरीर बनाने का कार्य भाव से स्त्री वेद वाले के और भाव से नपुंसक वेद वाले के नहीं होता। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक सहज संबंध है, ये ऐसे सहज नियम होते हैं। दूसरी भी बात, ये भाव से स्त्रीवेदी, द्रव्य से नहीं, भाव से स्त्रीवेदी जो पुरुष है उनके तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो हो सकता है, उस भाव में वो तीर्थंकर नहीं होंगे। वो मरकर देव में जाएंगे, पुरुष वेदी हो गए, फिर मरकर मनुष्य में आएंगे, पुरुष वेद में आएंगे, फिर उस भाव में वो मोक्ष जाएंगे। समझ में आती है ना बात? हाँ, वो नरक में जाने वाला नपुंसक वेदी हो सकता है, जैसे श्रेणिक राजा हो गया, पर वहां से आकर पुरुष होकर वही मोक्ष जाएंगे। ये भाव से भी और द्रव्य से भी पुरुष ही होने चाहिए। नहीं समझे? वो मल्लीनाथ को स्त्री समझते हैं ना? हाँ, क्या अमेरिका में तो उनकी मूर्ति भी स्थापित करने वाले थे वहां, स्त्री की पर्याय में।
अभी ऐसी अभिनय और ऐसी झूठ प्ररूपणा, झूठ मान्यता चलती है। तो वो स्त्री थे कि पुरुष थे? क्यों? हाँ, यहाँ वो 5 कल्याणक हुए थे कि नहीं? भरत भूमि में थे हमारे यहाँ 5 कल्याणक होते। 5 कल्याणक ने जन्म से वो ने गर्भ से वो समय दृष्टि थे ना, तीर्थंकर प्रकृति बांधते हुए गर्भ में आए हैं। सम्यक्त्व के साथ जो मनुष्य में जन्मता है वो पुरुष वेद में, भाव से तो पुरुष वेद में, द्रव्य से भी और भाव से भी पुरुष वेद में ही जन्म लेता है। तो इस भव में तो मल्लीनाथ के जो भव था, जिस भव में तीर्थंकर हुए, द्रव्य से भी भाव से भी पुरुष थे। कहाँ से मरकर आए थे? अपराजित से। अपराजित में क्या कौन? वो 5 अनोत्तर विमान, वहाँ तो सारे पुरुष ही होते हैं, नहीं समझे? वहाँ तो सारे समय दृष्टि है, समय दृष्टि और पुरुष ही है। और देव में स्त्रियाँ तो पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होती है, ऊपर कोई जन्मती भी नहीं है। रानियाँ कहाँ तक होती है? 16वें स्वर्ग तक, पर उनकी रानियाँ जन्मती कहाँ है? पहले दूसरे स्वर्गों में। और फिर अपनी नियोगिनी देवी यहाँ से आकर ले जाते हैं, नहीं समझे? हमारे NRI वहाँ रहते हैं ना अमेरिका में, और अपनी रानी लेने के लिए यहाँ आ जाते हैं। क्यों भाई, आप यहाँ आके ले गए थे? अच्छा। तो वहाँ पर भी वो पुरुष थे, और वहाँ जाने वाले मुनिराज ही वहाँ जाते हैं। मुनि ही ऊपर, अरे ग्रैवेक में जाने वाले भी मुनि ही जाते हैं ना, भले वो मिथ्या दृष्टि है, परंतु मुनि अवस्था के जीव ही जाएंगे। वहाँ द्रव्य से तो पुरुष थे ही थे, और वहाँ तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके गए थे, वहाँ तो जाने वाले भी पुरुष थे। उसके भी पहले भाव में पुरुष रहे होंगे, हमें क्या पता, परंतु ये थे 3 भाव में हमने उसको पुरुष सिद्ध किया करना योग के नियम से, आधार से। और उसको स्त्री पर्याय वाला मानना और स्त्री देह सहित उनकी मूर्ति स्थापन करना, ये कितना बड़ा अभिनय है देव का। ये गृहित मिथ्यात्व है, और इसको कायम रखे। हमारे पास कोई लोग आते, अरे उनको जो समझना है वो समझना, अपने को क्या, अपने को कहने, अपने को बिल्कुल निशंकित उसके बारे में निर्णय होना चाहिए कि ये ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, अन्यथा बिल्कुल नहीं है। इस तरह से उसके हम स्वयं अपने लिए उसको नक्की करना है, दूसरों के लिए नहीं। अभी वो तो मान ही रहे ना, वो मिथ्या दृष्टि है, तो उनको तो अज्ञान और ये विपरीतता तो चल ही रही है। परंतु हम अपने को क्या करना, अरे अपने को क्या करना है, अपने को निर्णय करना है। दुनिया को सुधार नहीं सकते हम, पर निर्णय तो कर सकते हैं ना, वो तो बात अपने हाथ की है, और वो करना ही चाहिए। ये सभी बातों में ऐसा निर्णय होगा, तब जाके हमारा ज्ञान जो है ना, वो सुबह 3 बातें बताई थी। कौन से? मैंने नहीं, गुरुदेव के प्रवचन में आई थी। संशय रहित होना चाहिए, विपर्यय रहित होना चाहिए, और अनध्यवसाय रहित, यानी निर्धार रहित वाला वो नहीं चलेगा। ऐसा भी होगा, वैसा, ऐसा डलमन जिसको कहे ना, ऐसा थोड़ा भी ऐसा वैसा नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही ठोक बजाकर इसको कहेंगे ज्ञान में। जब ऐसा सही निर्णय होगा पूरे मोक्ष मार्ग का, पूरे अपने गुणस्थान संबंधी, पूरे अपने स्वपर संबंधी, देवगुरु शास्त्र संबंधी, तब जाके उसको सम्यक्त होने का चांस है। ये विपरीतता बनी है ना, कौन सी 3 विपरीतता बताई थी? कारण विपरीतता, भेदाभेद विपरीतता, स्वरूप विपरीतता, वो तो कायम है। हमारा कार्य का कारण किसको माना? निमित्त को। भगवान हमारा भला कर देंगे कि नहीं कर देंगे? निमित्त से कार्य होगा ना, हमारे कर्म हट जाएंगे तो हमको सम्यक तो होगा कि नहीं होगा? ये सब विपरीतता बनी है, और सम्यकता लेके चला जाएगा ये। नहीं, हम ध्यान करके सम्यकता प्राप्त कर, कुछ नहीं करने वाला। इसको कहते हैं, वो ध्यान तभी होगा जब ये निर्णय सही हो जाएगा, तब जाके। निशंकित अंग किसको? वही तो निशंकित कहेंगे। सम्यक दृष्टि का तो पहले अंग का नाम निशंकित है, शंका रहित, कोई भी संशय वहां नहीं रहेगा। वो तो उसके पहले ही होना चाहिए। क्यों? उसके बिना वो प्रकट कैसे होगा? ज्ञान में सही निर्णय हुए बिना किसके संबंध में? ये सारे तत्वों के संबंध में सही निर्णय, ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। उसके लिए बहुत बड़े शास्त्र पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। 7 तत्वों को बराबर उसके सभी सही जाना और उसमें सही माना कहा मैंने, तो ये सारी विपरीतता दूर होने वाली है। पर वही सब गड़बड़ चलती है, क्योंकि हमें तो क्या है, कुछ सीखना नहीं हो, हमने थोड़ा सुनना है, बस संतुष्ट होकर बैठ जाना है। इससे नहीं कार्य चलेगा।
स्कूल में 1 डिग्री मिली हमारी कॉलेज के, कितने साल तक पढ़े बोलो? और डेली कितने घंटे पढ़े बोलो? स्कूल में कितने घंटे जाते थे? 6-6, 8-8 घंटे जाते थे। होमवर्क कितना करते थे? परीक्षा में कितना रट्टा मार लेते थे एक एक याद करने के लिए, फिर परीक्षाएं देते थे। फिर ऐसे तो 10-11, हमारे ज़माने में तो 11 साल तक तो स्कूल में गए है ना, पहली से लेकर वहाँ। उसके पहले और केजी और प्री क्या क्या होता है वो भी चलता है आजकल में। फिर उसके आगे कुछ एजुकेशन लेना है 2 साल और उसके बाद डिग्री कॉलेज में गए, वहाँ पे कुछ। तो पूरी जिंदगी के तो 25 साल तो इसी में चले गए। उसके बाद इतना कमाया है नहीं, इतना भी एजुकेशन लिया है। हाँ, तो अभी कमाना भी चाहिए, फिर कमाने में लग गए, और कमाया तो भोगना भी चाहिए, भोगने भी लग गए। तो स्वाध्याय, अरे आप जैसे बूढ़े हो जाएंगे तो हम जरूर स्वाध्याय करेंगे। तो बूढ़े होने की गारंटी लेके आए हैं, इतनी जिंदगी है आपके पास। क्यों आप जैसे कोई युवान नहीं कहते हमको कि हम बूढ़े हो गए तो शादी करेंगे। अभी तो कमाने के दिन है, हमें कमाने दो, बूढ़े हो जाएंगे तो शादी करेंगे। आपको मिला क्या कोई चेतन भाई? तो शादी भी हो जाती है, बच्चे भी उनका चलता है अपना अपना। अरे परंतु यहाँ इसको अरुचि है ना स्वाध्याय की, तो बहाने बनाता है कि आप जैसे हम बूढ़े हो जाएंगे, हम जरूर रिटायर हो जाएंगे और हम फिर जरूर स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय करके उसके बाद रिटायर हो गए तो कुछ काम का है। बिना स्वाध्याय की रुचि है ही नहीं, स्वाध्याय समझता नहीं और रिटायर होकर बैठेंगे तो कुछ नहीं हाथ में आने वाला है, कोई स्वाध्याय नहीं होने वाला है। ख्याल में आती है ना बात? हाँ, यानी कोई संयोग बदलने की जरूरत नहीं है। जो संयोग में जहाँ है, अमेरिका में जाते थे ना, बहुत लोग ऐसे मिलते थे कि अभी हम यहाँ का सब समेट कर इंडिया में आ जाएंगे। ऐसे कुछ आगे भी गए थे, वो डलस वाले भी आ गए थे 2-3 जन, और भी कहीं कुछ ने तो कल्याण कर लिया यहाँ के बाद। वो बाकलीवाल वगैरह आए थे, उन्होंने तो यहाँ पर ही स्वाध्याय चल रहे, पर कितने आ गए और यहाँ आ गए। तो यहाँ आते हैं तो क्या होता है, आज इसकी शादी है, कल कोई मर गया है, कल और किसको क्या है, इसको मिलना है, उसको मिलना है, इसी में पूरा दिन चला जाता है। वहाँ तो क्या था, 6 बजे निवृत्त हो गया, बाकी समय उसका अपना है। यहाँ धंधे में हो या नौकरी में हो, रात के 10 भी बज जाए, धंधे वाले तो और उससे बदतर। क्यों? वो पूरे 24 घंटे उनके माथे पर सवार होता है धंधा। कितना समय निकाल पाते अपने लिए? ये ऐसा ही चल रहा है और उसी में जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती। ये जो करने योग्य, जो मनुष्य भाव में करने योग्य कार्य, वो ऐसा ही रह जाता है। आप अपनी अपनी बात सोचो। अब कोई तो यहाँ सुनने भी आता है, फिर उसने अपना एक रूटीन बना दिया। क्या? सुबह देव दर्शन करना है, पूजन करना है, फिर 1 घंटा बिल्कुल स्वाध्याय करना है, गुरुदेव को भी सुनना है, ये करना है, फिर हमारे वो सब। परंतु वो उतने तक होकर सीमित हो गया। अरे आगे चलकर अपना अनुभव के लिए ये सब हमको इशारा करे, वो सब ज्ञान जो हम हासिल कर रहे हैं वो किसके लिए? आत्म सन्मुख होकर अपना अनुभव करने के लिए। वो बात रह गई और यहाँ तक आकर भी उसमें संतुष्ट होकर बैठेगा तो हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। तो हर एक जीव को अपना कल्याण जहाँ पर है ना, वो वहाँ से उसको आगे बढ़ना है। हाँ, ये कभी कहेंगे कि देव दर्शन जो नहीं करता उसको कहेंगे करना, जो देव दर्शन करता है शास्त्र में नहीं बैठता उसको कहेंगे शास्त्र सुनना। पर शास्त्र सुनना ये शुभ भाव के लिए शुभ भाव करने को नहीं बोल रहे कि उसमें जो अपनी कल्याण की बात उसमें जो बताई है वो हम सुनेंगे, समझेंगे। देखो समझेंगे तो अपने से, क्योंकि सुनते तो सब है? उसमें से जो जैसी जो रुचि है ना उसका ही उसमें से पकड़ लेता है। बाकी अपनी रुचि नहीं है तो उस पर वो सुनकर भी अनसुना हो जाता है। इसलिए ये सारी बातें अपने कल्याण की है, इसलिए सुनना है उसको और सुनकर समझना है और समझकर अपने में अंतर्मुख परिणमन में उसको आत्म का ज्ञान करना है। अभी कितने ये जो उन्होंने आपका विषय जो यहाँ चुना है ना गुरुदेव के प्रवचन का, बहुत बढ़िया है। चढ़ाला के ऊपर उनके जो प्रवचन है ना, कितना सरल और सिंपल करके पूरी गहरी बात उन्होंने। हमारा विषय भी मिथ्यात्व का वगैरह चल रहा है, वहाँ पर भी वही बात चल रही है ना। चलो आगे देखते हैं। अभी है ना समय 10 मिनट का है। हम योग मार्गना में आए थे तो आहार का योग को पहली बात करेंगे। एक योग के लिए अन्य 13 योग तो होंगे ही नहीं होंगे, पर आहार का योग वाला कौन से गुणस्थान वर्ती है? छठे। तो उसमें मिथ्या तो होगा कि नहीं होगा? तो 5 मिथ्यात्व नहीं होंगे।
अविरति वहाँ होगी कि नहीं होगी? तो 12 अविरति नहीं होगी। कषाय में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान 12 कषाय नहीं होंगे। और 9 कषाय में नपुंसक वेद और स्त्री वेद नहीं होगा। समझ में आती है ना बात? तो कषाय में क्या नहीं होगा? 12 कषाय और 2 9 कषाय नहीं होगी, 14 नहीं होगी। और योग में एक योग है तो अन्य 14 योग नहीं होंगे। तो इसलिए होगे कितने उसमें? 12 ही होंगे। क्या होंगे? देखो, मिथ्या तो नहीं है, अविरति नहीं है, कषाय क्या है? 4 संज्वलन है। और 9 9 कषाय में से 2 नहीं है, 7 है। तो 7 4 11 हो गया। और अपना स्वयोग जो है आहारक वाला वो 12 हो गए। अब आहारक मिश्र वाला लेंगे तो उसमें भी ऐसा ही है, आहारक मिश्र वाला है, उसके अन्य योग नहीं है। और फिर उसके मिथ्या तो भी नहीं है, अविरति भी नहीं है। कषाय में 12 कषाय नहीं है, स्त्री नपुंसक वेद नहीं है। ये समझ में आती ना, यहाँ 2 वेदों को क्यों नहीं लिया? उसके कुछ नियम है। तो इन 2 समझ में आई बात? ये 2 को अलग से क्यों कहा? क्योंकि वो छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज को ही होते हैं। अब हम किसी अन्य की बात करते हैं, वैक्रिक कायोग की बात करते हैं। तो वैक्रिक कायोग किसके हो गए? देव और नारकियों के हो गए। मिथ्या तो उनमें होगा ना किसी को तो होगा ही ना। तो मिथ्या तो 5 प्रकार का होगा। अविरति उनमें होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल 4 गुणस्थान तक तो अविरति है ही है। तो उसमें कषाय कितने हो गए? हमारा कौन सा है? वैक्रिक कायोग है। तो देव में है तो स्त्री और पुरुष है। और अरे नारकी में है ना वैक्रिक कायोग। वैक्रिक कायोग कहने से देव भी आ गए, नारकी भी आ गए, तो तीनों वेद भी आ गए। तो सभी आ गए कि नहीं आ गए? कि कुछ रह गए? 25 के 25 आ गए। अब एक योग है तो वहाँ क्या नहीं है? वैक्रिक कायोग है तो अन्य 14 योग नहीं है। तो क्या कितने नहीं है? 14 नहीं है। तो कितने हैं? 57 माइनस 14 43 लिखा है ना वहां पर। देखो यहाँ पर बोर्ड पर देख लेना, ये चार्ट में देख लो। देखो काय मार्गणा की बात हमने देखी थी। योग मार्गणा में आहारक अलग लेना, आहारक मिश्र अलग लेना, उसके अपने अपने 12 ही होंगे। 12 कौन से लिए में? 4 कषाय होते हैं, संज्वलन के 4। और इसमें स्त्री और नपुंसक वेद बिना बाकी ले लिए थे, 7 9 कषाय। और फिर अपना एक योग, इतना ही लेना है। अब शेष में, शेष का अर्थ है अन्य योगों में, यानी आहारक और आहारक मिश्र छोड़कर अन्य 13 योग है। वो 13 योग का एक एक का नाम अलग अलग लेना। जैसे कारमान का योग का नाम लिया हमने, तो कारमान का योग में मिथ्यात्व कितने प्रकार का है? अविरति 12, कषाय सभी हो गए ना, सभी वेद भी हो गए, सभी कषाय भी हो गए। और योग उनका अपना एक कारमान का योग क्या नहीं है? अन्य 14 योग नहीं है। अब ये 13 योगों में से एक एक का नाम रखो, उसके साथ ये सभी बातें घटित होगी। तो वहाँ योग कितने हो गए? शेष योगों में 43 यानी 43 योग हो जाएंगे। अब बात है वेद मार्गणा की। ये यहाँ तक समझ में आया कि कुछ प्रश्न है? नहीं तो हम आगे आगे बढ़ेंगे और आपके पीछे का कोई कंफ्यूजन चलता रहेगा। हाँ, आहारक के 12 नहीं समझ में आए। आहारक का योग की बात पहले उठाते हैं। आहारक का योग छठे गुणस्थानवर्ती मुनिराज के होता है। उस समय उनको मिथ्या तो उन जीवों को है क्या? नहीं है, 5 नहीं है। अविरति 12 के 12 नहीं है। कषाय में अभी अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान नहीं है। और क्या नहीं है? स्त्री वेद नहीं है और नपुंसक वेद भी नहीं है, समझ में? और अन्य योग भी नहीं है। तो क्या है? तो कहते हैं कि कषाय में से क्या क्या है? संज्वलन 4 है और बाकी 9 कषाय में क्या है? 7। कौन से? हास्य रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा और पुरुष योग। तो ये 7 है और ये 4 11 हो गए। और एक अपना योग आहारक तो 12 हो गए। जब आहारक मिश्र की बात करेंगे तो आहारक के बदले हम आहारक मिश्र कहेंगे, तो बात वही है क्योंकि गुणस्थान वही है उनका।
तो 12 है, 12 प्रत्यय है, उनको 12 प्रत्ययों से बंध है। ख्याल में आई बात? अन्य किसी योग की बात करेंगे, औदारिक मिश्र हो या औदारिक हो या वैक्रिक हो या कुछ भी हो, तो उसमें क्या होगा? अपना योग है, बाकी मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, कषाय भी है, और अपना एक योग छोड़कर अन्य योग नहीं है। तो अन्य 14 नहीं है, बाकी सब है। तो 57 में से 14 नहीं है, हाँ, तो 43 इन 43 है। समझ में आई ये बात? मन योग वचन योग का क्या होगा इसकी अपेक्षा से? किसमें? मनोयोग वचन योग। हाँ हाँ, आप कहेंगे मनोयोग को लगाओ। मनोयोग एट ए टाइम कितने हो गए? एक ही होगा। सत्य मनोयोग की बात कर रहे हैं। सत्य मनोयोगी जीवों के मिथ्या तो होगा कि नहीं होगा? यानी मिथ्या दृष्टि में मनोयोग होते हैं ना 4, तो 5 प्रकार के मिथ्यात्व है। अविरति भी 4 गुण स्थान तक तो 12 की 12 अविरति है। मनोयोग है, मिथ्या दृष्टि से लेकर ऊपर तक है, तो कषाय 25 के 25 है। मनोयोग है, उस समय उसको काय योग है क्या? वचन योग है क्या? अन्य 3 मनोयोग है क्या? नहीं। तो क्या नहीं है? तो 14 नहीं है। तो 14 छोड़कर वो हर एक जो योग वाला जीव है उसको क्या क्या है? बाकी सब, यानी 43 है, बाकी नहीं है। ख्याल में आती है बात? ये योग की बात है। और कोई प्रश्न है? अभी है 5 मिनट। हाँ, मूल शरीर को तो आहारक वर्गना का आहारक योग हो रहा है, पर ये आहारक जो मिश्र आहारक बना है उसके बाद ये अपन मूल शरीर से इनको लिंक नहीं करेंगे, क्योंकि जो मुनि राज है मूल शरीर वो तो आहारक वर्गना ले, मतलब ये आहारक योग हो रहा होगा। देखो इनका प्रश्न ये है, आहारक का योग हो रहा है। आहारक का योग कब है? जब शरीर बना रहे ना, शरीर संबंधी पर्याप्ति चलती है, तो पर्याप्ति के शरीर पर्याप्ति तक आहारक मिश्र का योग है, और बाद में आहारक का योग शुरू हुआ। पर्याप्ति जब पूर्ण हुई, नहीं, शरीर की भी रचना हो गई, और फिर शरीर के साथ वहाँ चला गया। मूल प्रदेश, मूल शरीर में जीव के प्रदेश है और उसमें भी है, यानी आत्मा तो अखंड एक है। तो उस समय उसके जब आहारक का योग चल रहा है, तो आहारक शरीर के परमाणुओं का ग्रहण चल रहा है, उस समय औदारिक शरीर के परमाणु का ग्रहण रुक गया है। आहारक संबंधी परमाणु ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, जब मूल शरीर में लौटेंगे ना, तो क्या होगा? अभी आहारक का योग नहीं रहा, औदारिक का योग शुरू हुआ, तो उस संबंधी परमाणु ग्रहण कर रहे हैं, और वो आहारक शरीर बना, उसका क्या होगा? उसके परमाणु छूट रहे हैं। अभी वो 9वीं पुस्तक में संघातना और परिशातना ऐसे बहुत कुछ नाम आते हैं धवला की पुस्तक में। हाँ, ये उसके डिटेल में आपको नहीं जाना है। उस समय क्या होता है, तो उस नए शरीर संबंधी परमाणु का ग्रहण हो रहा है। उस समय पुराने शरीर संबंधी परमाणु जैसे हर समय छूट ही रहे, फिर वापस जब मूल शरीर में आएगा तो मूल शरीर के परमाणु का ग्रहण शुरू होगा, और ये जो नया शरीर बना है उसके परमाणु छूटते चले जाएंगे, अंतर्मूर्त में वो समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक उसको उसका आहार वर्गना ही कहेंगे, पर आहार वर्गना के भी वो पहले जो स्टार्टिंग वाले वो जो स्थूल प्रकार की है, और आगे वैक्रिक शरीर के जो कारणभूत है वो और सूक्ष्म है, उसमें परमाणु की संख्या अधिक है, और जो आहारक शरीर जिनसे बनती है वो आहार वर्गना और सूक्ष्म टाइप की है, उसमें परमाणु की संख्या और ज़्यादा है। तीनों का नाम आहार वर्गना ही है। अभी अपना समय